नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी में हिंदी व्याकरण शुरू कर रखा था और उसमें हमने पदभेद वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है और अवयव है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो शुरू कर रखा है हमने वो संधि कर रखा है और संधि में हमने एक क्लास लगा ली है जिसमें स्वर संधि शुरू की थी हमने और दीर्घ स्वर संधि है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे गुण स्वर संधि। पीछे वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, दीर्घ स्वर संधि वाला। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा। एक आपकी क्लास शाम के टाइम 8:15 पे मैथ की क्लास अपलोड होती है, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा। रोशन सर उसमें आपको मैथ्स कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपकी डेस्क वर्क आ जाएगी जो कि संजीव है, एक्सीलेंट है, वो भी दोनों करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिएगा, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्वर संधि में नंबर 2 पे आता है आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आपको एक ही याद रखना है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ए ओ अर गुण गाते जाओ घर, ए ओ अर गुण गाते जाओ घर। कहने का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी जब ए या आ के बाद में, जब ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आए, ई या बड़ी ई आई, ई या बड़ी ई आई, या ऊ या बड़ा ऊ आई, या फिर एक कंडीशन इसकी होती है ऋषि आई, ऋषि आई, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ए या आ होगा और यहां पे भी क्या होगा, ए या आ होगा, ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशंस में जब ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आई, तो इस कंडीशंस में यहां पे क्या बनेगा, तो वो देखिएगा, यहां पे बन जाएगा ए, यहां पे क्या बनेगा, ए बनेगा। और जब ए या आ के बाद में ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और जब ए या आ के बाद में ऋषि आए तो क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा अर, और अर में र है वो आधा होता है, र है वो क्या होगा, आधा होगा। तो देखिएगा दोबारा से, जब ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो इसका क्या बनेगा, ये ए बन जाएगा। ए या आ के बाद में जब ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा, ऊ या बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जब ए या आ के बाद में री ऋषि आए तो इस री ऋषि का क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। चीजें समझ में आई। पहले मैं आपको एग्जाम्पल इसके बताऊंगा, ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा। कैसे बनेगा, किस प्रकार से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं शब्दों का और किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। इसको आपने नोट कर लिया होगा। आप देखिएगा, इस एक को समझते हैं पहले एग्जाम्पल के रूप में। मैं यहां पे जैसे कि भूपेंद्र है, नाम मेरे पास में क्या है, नाम मेरे पास में है भूपेंद्र, ठीक है। इस भूपेंद्र से हम समझते हैं भी यहाँ पे किस प्रकार से हम इसका विच्छेद करेंगे और किस प्रकार से ये शब्द बनेगा। देखो, शब्द कहां से टूटने वाला है, यहां से पे से टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही मात्रा है और हमें क्या है, एक ही मात्रा चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक ही मात्रा है, तो मैंने यहां से ए निकाल लिया बाहर, ठीक है। ए मैंने बाहर निकाल लिया। अब आपको पता है ए कब बनेगा, ये वाली जब कंडीशन होगी तब यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखो, ए मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से पै है, इसमें से ए की मात्रा थी वो मैंने बाहर निकाल ली, तो पै है वो आधा हो गया। तो यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, भू पै से ए की मात्रा मैंने बाहर निकाली तो पै आधा हो गया, तो मैंने नीचे हलंत लगा दिया, ठीक है, प्लस का निशान। और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे आधा न
आधा द और पूरा रह, ये जो का त्यों पड़ा है क्योंकि इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। इट्स ओके, इतनी चीजें समझ में आई। इसकी 3 या 4 स्टेप रहती है, वो आप समझ लीजिएगा। देन उसके बाद में आप जब परीक्षा में इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखो ए है, ये कब बनेगा, जब पहले पोर्शन में ए आए या फिर ए आए या फिर आए। पहले पोर्शन में क्या है, ए आए या फिर आ आए, और दूसरे पोर्शन में क्या है, या तो छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, तब जाकर के क्या बनता है, ये ए बनता है। चीजें समझ में आ गई। अब देखिएगा इसमें भूप के अंदर आ की मात्रा लगेगी या फिर ए की मात्रा लगेगी। इस इंदर में ई की मात्रा ई छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। यानी पीछे वाली क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें बताया था भी इंदर में ये इंदर बनता है, इस प्रकार से बनेगा इंदर, या फिर ई बड़ी आएगी इंदर में। ये आपको समझने वाली बात है। और ये भूप के अंदर इस प्रकार से ए की मात्रा लगेगी या फिर ये आ की मात्रा लगेगी। कौन सा शब्द शुद्ध होता है ये आपको बताना है। पहले आप पहली वाली क्लास देखिएगा। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो इस वाले सिस्टम पे कोई भी समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे भूपा नहीं होता, भूपा नहीं होता, ये शब्द शुद्धि में गलत है, भूप होता है, ए की मात्रा लगेगी यहाँ पे। इंदर में ये वाला इंदर गलत है, इंदर में बड़ी ई नहीं आती, इंदर में हमेशा छोटी ई आती है, ये वाला इंदर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, भू और पै में ए की मात्रा लगी, पै पूरा हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है, इंदर बनेगा। तो ई के इंदर में ई क्या होती है, छोटी होती है, तो ये बन जाएगा इंदर। तो ये बन जाएगा भूप धन इंदर, भूप धन इंदर, भूपेंद्र बन जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। अब इसी शब्द का ये बनाएंगे वापस, इसी शब्द का ये वापस बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, इस पै में क्या है, तो इस पै में ए है, इस पै में क्या है, ए है, मैंने बाहर निकाल लिया। इस इंदर में ई है, इस इंदर के अंदर ये ई है, ये मैंने बाहर निकाल ली। ये लीजिएगा साहब, जब ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई, यानी इसकी भी 4 कंडीशन बनती है। जैसे कि पहले में ए आ गया और दूसरे में क्या आ गई, छोटी ई आ गई, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। पहले में ए आ गया और दूसरे में क्या आ गई, बड़ी ई आ गई, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। पहले में आ गया और दूसरे में छोटी ई आ गई, तो भी ए बनेगा। और पहले में आ गया और दूसरे में बड़ी ई आ गई, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ये 4 पोर्शन बनते हैं। अब देखिएगा, पहले में ए आया है और दूसरे में छोटी ई आई है, पहले में ए आया है और दूसरे में छोटी ई आई है, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इन दोनों का मिलकर के क्या बन गया, ए बन गया। चीजें समझ में आई। यहां से इस पै से मैंने ए बाहर निकाल दिया, पै आधा हो गया ना। तो ये लीजिएगा, मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, भू और पै आधा है तो हलंत लगा दिया, प्लस का निशान, यहाँ पे प्लस का निशान। इस इंदर से मैंने ई बाहर निकाल लिया, तो आगे मेरे पास में क्या बचा, आधा न बच गया, आधा द बच गया और पूरा रह, ये बच गया। अब देखो, ये ए की जो मात्रा है, ये जो ए की मात्रा है वो अपने से पहले वाले वर्ण पे लगती है। स्वर की मात्रा अपने से पहले वाले वर्ण पे लगती है। अगर यहाँ पे स्वर है और स्वर से पहले वाला वर्ण कौन सा है, पै है, तो इस पै पे इस ए की मात्रा लगेगी। तो ये बन जाएगा भू पै, पूरा हो गया, ए की मात्रा लगी तो ये ए की मात्रा लगा दी, आगे आधा न है, आधा द है और पूरा रह है, तो क्या बन जाएगा, भूपेंद्र बन जाएगा। चीजें समझ में आई। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना है और इस प्रकार से आपको क्या है, संधि विच्छेद होगा, उसका क्या है, संधि युक्त शब्द बनाना है। चीजें समझ में आई। चलिएगा, अन्य एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं, फिर 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे अन्य एग्जाम्पल लेके आता हूं मैं, जैसे कि मृगेंद्र, जैसे कि नाम है मेरे पास में मृगेंद्र, इसका आप बताओ मृगेंद्र का क्या बनेगा, ठीक है। और शुभेच्छा, शुभेच्छा का बनाइएगा, क्या बनेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा। गणेश, गणेश का बनाइएगा, क्या बनेगा, संधि विच्छेद करो, क्या बनेगा। रमेश,
रमेश का बना हुआ क्या बनेगा, देन उसके बाद में यहाँ पे खगेश, खगेश का बना हुआ क्या बनेगा, ठीक है। और एक और लिख लो जैसे कि राकेश, इस राकेश का बना हुआ क्या बनेगा, बनाओ भी और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। चलिएगा अपन बनाते हैं मृगेंद्र का क्या बनेगा, मृग प्लस में इंद्र बन जाएगा, मृग प्लस में इंद्र बनेगा। तो यहाँ पे इंद्र में क्या है, ई छोटी आती है, इंद्र में हमेशा और हमेशा ई छोटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे कि मृगा होता है या फिर मृग होता है, तो मृगा नहीं होता, आ की मात्रा नहीं लगेगी, ए की मात्रा ही लगेगी। एक शब्द में आपको और समझा देता हूँ, मृगेंद्र समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मृगेंद्र है, ये है मृगेंद्र, ठीक है। शब्द कहां से टूटने वाला है आपको पता है, शब्द है वो यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, एक की मात्रा है। अब इससे पहले गय से मैंने एक की मात्रा बाहर निकाल दी, तो गय आधा हो गया मृग, ये हलंत लगा दिया, प्लस आगे क्या है मेरे पास में, इस आधा नय के साथ, इस आधा दय के साथ और रय के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, तो जो का त्यों मैंने लिख दिया। अब ए है वो कब बनता है, इन चारों कंडीशनों में बनता है, ठीक है। तो इन चारों कंडीशनों को मैं लिख देता हूं, पहले में ए या आ आए और दूसरे पोर्शन में ई या बड़ी ई आए, ई या बड़ी ई आए, तब जाकर के क्या बनेगा, ये आपका ए बनेगा। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता कब चलेगा भी मृगा होता है या फिर मृग होता है, जब आप संधि के लगभग 100-150 एग्जाम्पल आप कर लोगे ना, तब जाकर के आपको पता लगने लग जाएगा भी इंद्र में ई छोटी आती है या फिर बड़ी आती है, मृगा होता है या फिर मृग होता है, ठीक है। तो ये होता है मृग, मृग में ए की मात्रा लगेगी ये यहाँ पे, तो मृग है वो शुद्ध होता है, मृग शुद्ध होता है, प्लस में इंद्र में क्या है, ई की मात्रा छोटी आती है, तो ये आ जाएगा छोटी ई आधा नय, और पूरा पोर्शन उठा के छोड़ना है, क्योंकि इसके साथ तो हमने छेड़खानी की नहीं है, तो मृग प्लस में इंद्र बन जाएगा। चीजें समझ में आई, तो यहां पे हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, मृग प्लस में इंद्र बनेगा। शुभेच्छा, शुभेच्छा का क्या बनेगा, शुभ प्लस में इच्छा या फिर इच्छा, बताओ शुभ प्लस में इच्छा बनता है या फिर इच्छा, तो शुभ प्लस में इच्छा होता है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा शुभ, शुभा होता है या फिर शुभ होता है, तो शुद्ध शब्द होता है वो शुभ होता है, शुभ प्लस में इच्छा, और इच्छा हमेशा और हमेशा क्या है, छोटी रखनी चाहिए, इच्छा है वो हमेशा और हमेशा छोटी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, इच्छा में ई की मात्रा छोटी आएगी, ई की ई है वो छोटी आएगी, इच्छा में ई छोटी आएगी भाई, ठीक है। गणेश, अब ये देखिएगा गणेश का क्या होगा, गणा होगा या फिर गण होगा, तो गण प्लस में क्या हो जाएगा, ईस, और ईस में ई की ईस में ई बड़ी आएगी। मैंने आपको बताया था जैसे कि ई के बाद में अक्षय आ जाए, स आ जाए और ये पै आ जाए, तो ई हमेशा और हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी। ई के बाद में क्या है, ये स आया है, ये देख लो, तो ई हमेशा और हमेशा बड़ी आएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ई बड़ी होती है। रमेश का क्या बन जाएगा, बताओ भी, रम होता है या फिर रमा होता है या फिर राम होता है, बताओ। रमेश का आप संधि विच्छेद करके बताइएगा मेरे को क्या बनेगा इसका, ठीक है। यहां पे बताइएगा क्या होगा, तो इसका मैं यहां पे बता देता हूं। रमेश है, इसका देखो, तो शब्द कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से मैंने एक की मात्रा बाहर निकाल ली, मैं आधा हो गया, तो रै मैं रम, ठीक है, और हलंत लगा दिया, क्योंकि मैं आधा है, एक की मात्रा मैंने बाहर निकाल दी, आगे क्या है, स का स है, ये लो। अब देखो ए है वो कब बनता है, इन चारों कंडीशनों में बनता है, तो चारों कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, ए या आ आए पहले में, दूसरे पोर्शन में छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, तब जाकर के क्या है, ये ए बन जाता है। अब आपको पता होना चाहिए रम होता है या फिर रमा होता है, तो शुद्ध शब्द है वो रम नहीं होता, शुद्ध शब्द रम नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, रमा होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, तो रमा होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी इसमें, तो क्या हो जाएगा, रमा,
प्लस में ईस में मैंने आपको पहले ही बता रखा है भी यहाँ पे क्या है, स आने वाला है, ई के जस्ट आगे स आने वाला है, तो ई क्या आएगी, बड़ी आएगी, तो ई बड़ी आ जाएगी और स। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं जैसे कि 4 पाई होती है अपने, 4 पाई में ये वाला पोर्शन छोटा होता है, इस प्रकार से लंबी होती है और ये वाला छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से 4 पाए लगे होते हैं। अब देखिएगा ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम देसी भाषा में ईस बोलते हैं, इसे हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ईस बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन क्या है, इसको हम देसी भाषा में शेरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देसी भाषा में शेरू बोलते हैं। तो ईस यानी लंबाई में भी क्या है, बड़ी है, लंबाई में भी क्या है, बड़ी है, तो ईस में ई बड़ी आएगी। और शेरू क्या है, लंबाई में छोटा है, शेरू लंबाई में छोटा है, ईस है वो लंबाई में बड़ी है, तो इसमें बड़ी ई आएगी। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा रमाधन ईस, रमाधन ईस। अब इसका खगेश का बनाओ भाई, खगा होता है या फिर खग होता है, बताइएगा, खगा या फिर खग। आगे तो ईस आने वाला है क्योंकि ईस में ई बड़ी आएगी। खगा बताओ, शुद्ध शब्द कौन सा होता है, खगा होता है या फिर खग होता है, ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। खग माने पक्षी होता है भाई, खग, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा खग, खग धन ईश। आप बताइएगा। राकेश का बनाओ भी, राका होता है या फिर राख होता है, तो राका होता है, राका, राका शुद्ध शब्द राका होता है, राख है वो शुद्ध शब्द नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका, राका धन ईस, क्या बनेगा, राकेश बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, मृगेंद्र, शुभेच्छा, गणेश, रमेश, खगेश, राकेश, इन सभी में गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। अब ये ई वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद में अब हम करते हैं ऊ वाला पोर्शन। ऊ वाले पोर्शन को समझेंगे जब ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तब क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। वो वाला पोर्शन समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। याद रखना हिंदी व्याकरण है वो 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। और जितनी भी मैं क्लासें लगाता हूं वो सारी की सारी आप अटेंड कर लेना, 10 में से 10 लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। अब पोर्शन आपका आता है ए या आ के बाद में क्या आए, ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा भाई, इस ऊ या बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। इसकी भी 4 कंडीशन होती है, चारों की चारों यहां लिख सकते हैं। ए प्लस में ऊ तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए प्लस में बड़ा ऊ तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ प्लस में ऊ तो भी क्या बनेगा, बड़ा ओ क्या, ओ बनेगा। और आ प्लस में बड़ा ऊ आए तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। ये चारों कंडीशन होती है इसमें भी, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल अपन समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, जैसे कि मरणोपरांत, मरणोपरांत, इसको समझोगे। मरणोपरांत ओ की मात्रा यहां पे आई है तो आपको पता है यहां से शब्द टूटने वाला है। कहां से टूटेगा भाई, शब्द टूटेगा जनाब यहां से, ठीक है। यहां पे क्या है, ओ की मात्रा है। इसी प्रकार से ओ की मात्रा कैसी होती है, ये ओ की मात्रा होती है। औ की मात्रा कैसी होती है, ऊपर 2 डंडे और नीचे 1 डंडा, ये औ की मात्रा होती है। ए की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। ऐ की मात्रा कैसी होती है, तो ऐसी होती है ऐ की मात्रा। आ की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद में छोटी ई की मात्रा कैसी होती है, ऐसी। बड़ी ई की मात्रा ऐसे। छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है,
इस प्रकार से, और बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से। चीजें समझ में आ गई। चलो यहाँ पे ओ है, और ओ इन चारों कंडीशनों में से बनता है, चारों कंडीशनों में ओ ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस अण से मैंने ओ बाहर निकाल दिया तो अण भाई साहब खाली हो गए, आधा हो गए। कहने का मतलब मैं अण आ लो साहब, आधा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है, आगे जो पैरांत, ये ज्यों का त्यों, क्योंकि इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है तो प्रांत का प्रांत लिख दिया। अब आपको पता है ये जो ओ है, ये वाला जो ओ है वो कैसे बनता है, तो ये देखो शॉर्ट में मैं लिखूं, पहले में ए या आ जाए, और दूसरे में क्या आ जाए, दूसरे पोर्शन में आए ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आए, तब जाकर के क्या है ये ओ भाई साहब बनते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भी शुद्ध शब्द मरण होता है या फिर मरना होता है, या फिर मरना। अगर मैंने ए की मात्रा लगाई यहाँ पे तो अण पूरा हो गया तो शब्द बना मरण। आ की मात्रा अगर मैंने यहाँ पे लगाई तो जो अण है ये पूरा हो गया, और आ की मात्रा लग गई, मरना हो गया, ठीक है। अब उपरांत में ऊ की मात्रा लगाऊं, ऊ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा उपरांत। ये उपरांत सही है, शुद्ध होता है, या फिर ये बड़े ऊ वाला लगाऊं, ऊ पैरांत, ये वाला कौन सा सही शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। प्लस के इस साइड में भी अर्थ निकलना चाहिए और प्लस के इस साइड में भी अर्थ निकलना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखो मरण सही होता है, मरण है वो एकदम सही है शब्द शुद्धि में, ये गलत होगा, मरना नहीं होता। उपरांत में ऊ बड़ा नहीं आएगा, ऊ क्या होगा, छोटा आएगा। चीजें समझ में आ गई। तो ए की मात्रा यहां पे लगेगी तो मरण बन जाएगा, मरण, और आगे ऊ की ऊ छोटा ऊ लगेगा तो क्या बनेगा, उपरांत बन जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई साहब उपरांत, मरण धन उपरांत, या फिर मरण प्लस में उपरांत। चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब देखो इससे दोबारा ये बनाए क्या, अब ये देखो ये बना ले। अब यहाँ पे क्या है, ए है, इस के अंदर अण के अंदर क्या है, ए है। अभी हम मिला के लेके आए हैं, इस अण के अंदर ए है, मैंने वापस बाहर निकाल लिया, क्योंकि अभी हमने मिलाया था, इसमें वापस बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या है, ये ऊ है, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद में ऊ मैंने बाहर निकाला है तो पीछे शब्द बच गया प्रांत, प्रांत का प्रांत लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, इस अण से ए बाहर निकाल दिया तो अण क्या हो गया, अण भाई साहब खाली हो गए, ये लो आधा हो गया, हलंत लगा दिया मैंने, हलंत है वो आधे को दर्शाता है। अब देखो ए के बाद में ऊ आए, ए के बाद में ऊ आए तो क्या बनेगा, ए के बाद में ऊ आए तो भाई साहब ओ बनेगा, तो ओ बना दो। इन दोनों का क्या बन गया, ओ बन गया, क्या बन गया, ओ बन गया, ओ बन गया। तो अब ये ओ की जो मात्रा है, इस स्वर की जो मात्रा है वो अपने से पहले वाले वर्ण पे लगेगी। स्वर की मात्रा हमेशा और हमेशा अपने से पहले वाले वर्ण पे लगती है, ठीक है। अगर पहले इस प्रकार से है, अगर कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन में लग जाएगी। अगर स्वर से पहले कोई और स्वर है तो स्वर ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यंजन भाई साहब है, और व्यंजन भाई साहब में क्या है, अण है। तो ये देखो फिर क्या बनेगा, इस ओ की मात्रा इस अण पे लगेगी, ठीक है। तो इस ओ की मात्रा इस अण पे लगेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैं र, ओ की मात्रा अण पे लगेगी तो ये लो अण पे लगा दिया, ठीक है। और आगे क्या है, प्रांत का प्रांत, तो प्रांत का प्रांत लिख दिया, तो क्या बन गया, मरणोपरांत ज्यों का त्यों बन गया। आई बात समझ में क्या। इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको शब्द बनाने, कुछ एक शब्द मैं आपको देता हूं, देन उसके बाद में अपना ऊ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी एग्जाम्पल आपकी बुक्स में बहुत होंगे, मैं जैसे आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर एग्जाम्पल भरपूर है। लगभग एक एक संधि के आपको, जैसे गुण संधि पढ़ रहे हैं तो गुण संधि के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, लगभग 50 या 60 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से वृद्धि में 50 या 60 एग्जाम्पल मिलेंगे। प्रत्येक संधि में, यण में, अयादि में 50-60 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है। अब देखो आपको अन्य एग्जाम्पल के द्वारा मैं और समझा देता हूं, जैसे हितोपदेश, हितोपदेश
इसका आपको बनाना है। अगर किसी को आता है तो बना करके कमेंट सेक्शन में छाप दे भाई, ठीक है। हितोपदेश प्रोत्साह, बताओ भाई। साथ साथ में अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। दीपोत्सव, दीपो आदो तय सैव, दीपोत्सव बनाइएगा। महोदय बनाओ भाई। आगे हो जाएगा नीलोत्सव, बनाओ। प्रोज्वल, एक और लिख लो, प्रोज्वल, गलत लिख दिया ना, प्रोज्वल बनाओ भी। इसका बना करके कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा, ठीक है। जिसको आता है वो बनाए भी। आप चलिएगा, मैं ही बता देता हूं, जिसने कर लिया वो ठीक है, वो मिला लें अपना। अब देखो भी, यहां पे ये देखो, इसका क्या बनेगा? हिता होता है या फिर हित होता है। अगर मैंने ए की मात्रा लगा दी, आपको पता है शब्द यहां से टूटने वाला है, यहां से टूटेगा, ओ की मात्रा यहां पे है, तो ये बन जाएगा हित प्लस में उपदेश, या फिर हिता प्लस में उपदेश बनेगा। तो हिता शब्द गलत होता है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा हित प्लस में क्या बनेगा? उपदेश। उपदेश में ऊ छोटा आता है, ऊ क्या आता है? आपका छोटा आता है। प्रोत्साह, प्रोत्साह का क्या बनेगा? शब्द यहां से टूटेगा। शब्द कहां से टूटेगा? इस पै से टूटेगा, ठीक है। इसमें पै आधा है और रै पूरा है, और रै के ऊपर क्या है? ओ की मात्रा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? शब्द क्या बनेगा फिर? पर, क्या बनेगा? पर उत्साह है, ऊ छोटा होता है उत्साह में, उत्साह है, ठीक है। पर धन उत्साह हो जाएगा। इसी प्रकार से दीपोत्सव का क्या बनेगा? शब्द कहां से टूटेगा? इस पै से टूटेगा, तो क्या बनेगा? दीपा होता है या फिर दीप होता है? तो दीप होता है साहब। दीप धन उत्साह है, उत्साह में ऊ छोटा आएगा, उत्साह में ऊ छोटा आएगा। देन उसके बाद में महोदय, मह होता है या फिर महा होता है? ये एक तो ये है, एक तो ये है, ए की मात्रा मैंने लगाई है, और एक आ की मात्रा लगाई है। ये सही होता है या फिर ये सही होता है? ये मेरे को थोड़ा सा आप बता दीजिए, ठीक है। अब देखो सही कौन सा होता है? ये भाई साहब गलत होते हैं, ये शुद्ध होते हैं। तो होगा आपका महा, क्या होगा? महा प्लस में उद्य। उद्य में ऊ छोटा आता है या फिर बड़ा आता है, भी बताओ। ये एक तो ये है और एक ये है, तो ये भाई साहब अशुद्ध होते हैं, ये भाई साहब शुद्ध होते हैं, तो हो जाएगा उद्य। चीजें समझ में आ गई। इसी प्रकार से नीलोत्सव बताओ। एक तो नील होता है, एक तो होता है नील। नील सही होता है या फिर एक नीला? ये बताओ भी, शुद्ध शब्द कौन सा होता है? नील सही होता है या फिर नीला सही होता है? ये मेरे को थोड़ा सा आप बता दीजिए। नीलोत्सव में तो शुद्ध शब्द होगा नील धन उत्सव। नील धन क्या होगा? नील धन उत्सव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोज्वल का बनाओ। प्रोज्वल का क्या बनेगा? तो इसी प्रकार से यहां से शब्द टूटा था तो यहां से टूटेगा, तो हो जाएगा प्र धन उज्ज्वल। और उज्ज्वल है वो शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आएंगे, इस प्रकार से आधा जय वैल। प्रोज्वल में दोनों जय है वो आधे आएंगे। चीजें समझ में आ गई ना? इस प्रकार से आपको ये ऊ वाला पोर्शन करना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम ए ओ अर वाला पोर्शन और समझ लेते हैं। इसके एक दो एग्जांपल्स हैं, कोई ज्यादा एग्जांपल है नहीं। देन उसके बाद में वृद्धि शवर संधि पे चलेंगे, ठीक है। इसका आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके पास में आता है, वो आएगा ए या आ के बाद में री आए। ए या आ के बाद में क्या आए? री आए।
तो क्या बनेगा भाई साहब, अर बन जाएगा। और अर में याद रखना र है वो हमेशा क्या बनता है, आधा बनता है। तो ये लीजिएगा ए या आ के बाद में क्या होगा, ऋषि आएगा तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा और अर में र आधा हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम क्या करेंगे भाई, एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे कि महर्षि नाम है, जैसे कि नाम है आपका महर्षि, ठीक है। महर्षि ये नाम है। अब आपको पता है शब्द कहाँ से टूटेगा, महर्षि। महर्षि बताओ भी, शब्द यहाँ से टूटने वाला है, शब्द है वो यहाँ पे टूटेगा। अब देखो कैसे बनेगी विच्छेद और किस प्रकार से हम शब्दों को बनाएंगे। अब शब्द यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे क्या है, महर्षि में कैसे ये ऋषि और अर क्या दिया गया है यहाँ पे, ये आपको बताना है, ठीक है। महर्षि में बताइएगा। तो ये जो र है ना, ये जो र है ये इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, मैं है आधा र और ऊपर सी, स और स के ऊपर ई की मात्रा। ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से इस है के अंदर क्या है, इस है के अंदर भाई साहब ये वाला अर नहीं है क्या, इसमें से ये जो आगे ए ना, ये ए छुपा है इसके अंदर, ये मैंने बाहर निकाल लिया। और ये भाई साहब है ना र, ये लो, ये बना दिया ना मैंने अर बना दिया ना, ये र मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। र आधा था जो का त्यों, ए है वो इस है भाई साहब से बाहर निकाल लिया। आगे मेरे पास में क्या बच गया, यहाँ पे तो सी बच गया और यहाँ पे मैं और है आधा हो गया, खाली हो गया, क्योंकि मैंने सवर तो इससे अलग कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो है भाई साहब है वो खाली हो गए। अब अर कब बनता है, ये वाली कंडीशन में बनता है, या तो पहले में क्या आए, ए आए, या पहले में क्या आए और साथ में दूसरे में क्या आना चाहिए, ऋषि आना चाहिए, ऋषि आना चाहिए और आगे क्या होगा आपका सी का सी, ठीक है। हाँ, अब देखो तब जाकर के इस वाले, एक बार इतना ही समझो, इस वाले पोर्शन से क्या बनता है, ये अर बनता है। चीज समझ में आ गई। अब आगे यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, या तो ए की मात्रा लगाओ, मैं है बन गया, और आ की अगर मात्रा यहाँ पे लगाओगे तो बन जाएगा पहले में महा सही होता है या फिर मह सही होता है। तो जनाब मह शुद्ध नहीं होता, महा शुद्ध होता है, महा। तो ये हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगी मैं हा। यहाँ पे कुछ सोचने समझने वाली बात है ही नहीं, ऋषि है तो ऋषि के साथ में ये सी लगा दो, तो प्लस का निशान है बीच में, और ये लो ऋषि और ये सी की सी लगा दिया, स और ई की मात्रा, ये लो महा प्लस में ऋषि, महा प्लस में ऋषि। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब इससे ये वाला बनाते हैं, इस वाले से ये वाला बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक साइड में लिख लेता हूँ पहले इसको, महा प्लस में ऋषि, ये है, ठीक है, जो कहते हो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, ऋषि है। अब यहाँ से इस है से मैंने आ बाहर निकाल लिया, ये लो आ मैंने बाहर निकाल लिया, है आधा हो गया यानी खाली हो गया, प्लस दूसरी साइड में अपने पास में क्या पड़ा है, ऋषि पड़ा है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या बचा हुआ है, तो ये सी का सी, और इधर भाई साहब क्या बचे हैं, इधर है वो मैं और है भाई साहब आधा हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आ बाहर निकाल लिया। अब ये वाले दो पोर्शन थे। अब मैंने क्या बोला था आपको, ए या आ के बाद में ऋषि आए तो अर हो जाता है। पहले में क्या आया है, इन दोनों में से आ गया, इन दोनों में से ये वाला आ गया, और दूसरे में क्या आया है, ऋषि आया है, तो ये देखो ये आ गया। अब देखो आ है और ऋषि है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। तो ये लो मैंने क्या कर दिया, अर बना दिया इसका, और र क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर क्या है, इधर मह है आधा और इधर क्या है सी,
इट्स ओके। अब ये जो स्वर है, ए क्या है, स्वर है। स्वर अपने से पहले वाले स्वर है वो अपना जो मात्रा है, या फिर ये बोल दो भी स्वर अपना सहयोग किसको देगा, तो अपने से आगे वाले को देगा। अपने से आगे वाले वर्ण को मात्रा लगेगी स्वर की, तो इस पे यहाँ पे है पे लगेगी। तो जैसे ही मैं है के अंदर मैं मिला तो है पूरा हो गया, है पूरा हो गया। लेकिन रै भाई साहब तो अभी भी आधे हैं, तो रै भाई साहब अभी भी आधे हो गए। और आगे क्या है, सी का सी, तो महर्षि, ये बन गया। ये इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा रै है वो अपने से पीछे वाले पे, आधा रै अपने से पीछे वाले पे क्या होगा, ऊपर छात पे चला जाएगा, अपने से पीछे वाले वर्ण के छात पे चला जाएगा। तो यहाँ पे छात पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मैं है, और ये लीजिएगा इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। चीजें समझ में आई, ये भी शुद्ध है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। इस प्रकार से आपको संधि करनी है भाई, संधि विच्छेद भी करना है, संधि युक्त शब्द भी आपको बनाना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल आपको इसके और बता देता हूं, देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट व्रीहि श्वर संधि पे चलते हैं। अब देखो, चलो फिर लिखो एग्जाम्पल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। मैं इतने लिख रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल्स और हैं इसके, जैसे शीतर्तु, शीतर्तु इसका बनाओ और कमेंट सेक्शन में छाप दो, बना करके कमेंट सेक्शन में छाप दो। राजर्षि, राजर्षि इसका बनाओ, ठीक है। देवर्षि इसका बनाओ, देवर्षि इसका बनाइएगा। और सामरचा, साम रचा इसका बनाओ। अब बनाओ भी इसका, शीतर्तु, राजर्षि, देवर्षि और सामरचा। चलो अपन बनाते हैं। शीतर्तु क्या क्या बनेगा, शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। यानी अगर शब्द इस प्रकार से आपको समझ में ना आए ना भी, ये रै ऊपर चढ़ा रखा है, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं आप। तो आप अपने हिसाब से लिख लो इस शब्द को इस प्रकार से, शीत आदो रै तु, इस प्रकार से लिख लो। तो रै तो आधा यहाँ पे पड़ा है, आधा रै, ये ए बाहर निकालना है, तो इस भाई साहब से ए बाहर निकाल लो, तय भाई साहब से। तो देखो ये बन जाएगा, यहाँ से अर मैंने बाहर निकाल लिया, अर मैंने बाहर निकाल लिया, तो तय भाई साहब आधे हो गए, ठीक है, खाली हो गए। ये लीजिएगा तय, आधा का आधा लिख दिया, प्लस आगे क्या है, तू का तू है, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी की नहीं है। अब देखो ये अर कब बनता है, अब ये वाली पोजीशन आएगी ना, तब अर बनेगा। अब ये वाली पोजीशन आएगी, तो अब पहले में या तो पहले पोर्शन में या तो ए की मात्रा आएगी या फिर आ की मात्रा आएगी। पहले वाले पोर्शन में ए की मात्रा आएगी या फिर आ की मात्रा, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब अगर मैं यहां पे इसको क्या करूं, ये कब बनता है, ये वाले पोर्शन से बनता है। यहां पे लिख देता हूं ए या आ, और दूसरे वाले में री सी। इससे तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा टेकना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, शीत होता है या फिर शीता होता है, ये बताओ मेरे को, शीत होता है या फिर शीता होता है। शीत ठंड, शीत क्या होती है, ठंड, ऋतु का ऋतु हो जाएगा, ठीक है। शीता नहीं होता, शीत होता है ठंड, शीतर्तु यानी ठंडी। शीत तो शुद्ध शब्द होता है शीत, शीत हो गया, यानी इसमें ए की मात्रा लगाई है मैंने, प्लस आगे क्या है, इस यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं है भी छोटा है या फिर बड़ा है। ऋषि है तो यहाँ पे ऋषि हो गया, और आगे क्या है, तू का तू लगाना है, तो ये हो जाएगा शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। तो यहाँ पे बना दो इसका शीत धन ऋतु। चीजें समझ में आ गई। अब देखो राजर्षि का क्या बनेगा, राजा होता है या फिर राज होता है, बताओ, राजा होता है या फिर राज होता है। आगे तो ऋषि का ऋषि आना ही है, अब राज होता है यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, राज होता है या फिर राजा होता है, ये आपको बताना है। तो आपका
राज एक तो नाम है राज और एक होता है राजा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। राजा सही है, तो ये हो जाएगा राजा धन में ऋषि, राजा धन ऋषि। इसका देवर्षि का क्या बनेगा? देवा होता है या फिर देव होता है, तो ये हो जाएगा देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। सामचा, सामरचा, सामरचा का समझ लो आप एक बार, ठीक है, सामरचा का समझ लीजिएगा। सामरचा क्या होता है देखो, अब यहां पे शब्द में लिख रहा हूं सामरचा, सा मैं आधा रे और चा, ये देखो। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे रे भाई साहब और यहां पे ए है, इस मैं से मैंने ए बाहर निकाल लिया और पीछे इसकी क्या है रे है, ठीक है। ये रे का रे मैंने यहां पे उतार दिया और मैं से ए बाहर निकाल दिया, तो सा मैं, साम के अंदर मैं आधा हो गया, खाली हो गया, क्योंकि स्वर तो मैंने बाहर निकाल लिया। आगे क्या है, चा का चा लगा दिया। अब अर है, अब क्या है, अर है। अर भाई साहब कब बनते हैं, ये वाली पोर्शन, यानी पहले में या तो ए आए या फिर आए पहले पोर्शन में, और दूसरे में क्या है, ऋषि आए, दूसरे में क्या है, ऋषि आए, ठीक है। तब जाकर के क्या बनेगा, ये अर बनेगा। अब देखो पहले में सामा होती है, एक तो ये सामा होती है या फिर शाम होती है, सामा शुद्ध होता है या फिर शाम होती है, तो आपका शुद्ध होता है शाम। क्या होता है, ए की मात्रा लगाएंगे, मैं पूरा हो जाएगा साम धन, आगे ऋषि है री और आगे क्या है चा, तो साम धन ऋचा, साम धन ऋचा, आगे री था तो री का री लगा दिया, साम धन ऋचा बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा साम धन ऋचा। आई होप गुण स्वर संधि है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं व्रीहि स्वर संधि पे, इसका आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद में व्रीहि स्वर संधि पे चलते हैं। उसमें दो ही कंडीशनें होती है, इसमें तीन थी, उसमें दो कंडीशनें होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए भी क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर वो तो चलेगा फिर तो, है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो फिर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये तो चलता ही रहेगा ना, कहने की कोई बात है ही नहीं उसमें। चलो भाई, अब अपने पास में संधि आती है अगली व्रीहि, अगली आती है व्रीहि। क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशंस क्या होती है, व्रीहि स्वर संधि में क्या होता है, व्रीहि का मतलब क्या होता है, बड़ा। व्रीहि का मतलब क्या होता है, बड़ा। गुण में क्या था, एक मात्रा वाले पोर्शन थे, गुण में एक मात्रा वाले थे। अब गुण से हम क्या कर दिया, हमने वृद्धि कर दी, बड़ा कर दिया, तो अब हमारे पास में दो मात्रा वाले क्या आ जाएंगे, वर्ण आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे। दो मात्रा वाले कैसे, देखो यहाँ पे ए है, पहले में हमारे पास में गुण में ए था और ओ था, ये क्या था, एक मात्रा वाले थे, ऊपर एक मात्रा, इसमें भी क्या है एक मात्रा, यानी ये दर्शा नहीं रहा, फिर भी इसमें क्या है एक मात्रा। अब हम वृद्धि करेंगे, बड़ा करेंगे, तो इसमें तो क्या लगा देंगे, दो मात्रा, और इसमें क्या लगा देंगे, दो मात्रा। अब ये वाला पोर्शन चलेगा दो मात्रा वाला। अब कैसा होगा, किस प्रकार से होगा वो देखो, जब ए या आ के बाद में, जब क्या है, जब ए या आ के बाद में, जब ए या आ के बाद में क्या आए, ए या आई आए, ए या आई आए तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा। जब ए या आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो क्रम से आई और ओ बन जाता है। डेफिनेशन तो इसकी ये रहती है, ठीक है, लेकिन अपने को कंडीशन समझनी है। दूसरी कंडीशन कहती है जब ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आए, ओ आए या फिर औ आए, या फिर औ आए तो क्या बनेगा, इसका औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जब ए या आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो क्रम से ए आई का आई बन जाता है और ओ औ का औ बन जाता है, वो क्या कहलाती है, व्रीहि स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। अब इस कंडीशंस को समझते हैं पहले, जब ए या आ के बाद में ए आई आए तो आई बनेगा। दूसरी कंडीशन है
ए आ के बाद में ओ औ आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। पहले हम इस ऊपर वाली कंडीशन को समझते हैं पूरी को, ठीक है। नीचे वाले को मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं और एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखिएगा एक शब्द लेके आ रहा हूं वृद्धि का। वृद्धि में है जैसे कि सुबेशी, सुबेशी शब्द है अपने पास में, सुबेशी। अब इसका बताओ अभी सुबेशी का कैसे बनेगा। देखो पहले आप देख लो शब्द कहां से टूटने वाला है, तो भाई साहब शब्द यहां से टूटेगा क्योंकि ऐ की मात्रा तो यहां पे है। अब ये है ना, इसे ऐ कहते हैं, ध्यान से देख लेना, ये ऐ है, अपने ऊपर ये मात्रा तो एक रखता है, लेकिन जब हम किसी व्यंजन पे लगाते हैं तो दो मात्रा लगाते हैं। एक तो होता है ए इस प्रकार से और एक होता है ऐ इस प्रकार से। इसकी जब किसी भी व्यंजन पे मात्रा लगाते हैं तब एक मात्रा लगाते हैं, ठीक है। ये कोई भी मात्रा नहीं दर्शाता, लेकिन ये अपने ऊपर मात्रा दर्शाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, दो मात्रा लगवाएगा अपने ऊपर, ठीक है। अब ये देखो यहां पे है, अब यहां से शब्द टूटेगा तो यहां पे क्या है, ऐ है। ये लो ऐ भाई साहब को मैंने बाहर निकाल दिया। अब आपको पता है ऐ कैसे बनता है, ये वाली कंडीशन रही, जब ए या आ के बाद में या तो ए आए या फिर ऐ आए तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। अब यहाँ पे आगे भय से मैंने ऐ बाहर निकाला है, तो भय तो हो गया खाली, सु भय, भय खाली हो गया तो आधा हो गया, यानी हलंत लगा दिया मैंने। प्लस में आगे स है और स के ऊपर क्या है, ई की मात्रा, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी की नहीं है, ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। अब देखो अब यहाँ पे ये है, ये वाला पोर्शन है, तो ये कब बनेगा, जब पहले पोर्शन में क्या है, ए या क्या आए, आए, और दूसरे पोर्शन में क्या है, ए आए या फिर क्या आए, ऐ आए, तो ये बनेगा क्या, ऐ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहले पोर्शन में ए की मात्रा लगाऊं तो हो जाता है ये शुभ, और आ की मात्रा लगाऊं तो ये हो जाता है शुभा। तो शब्द देखो किस प्रकार से बनाया, पहले एक ए की मात्रा लगाई तो ये हो गया शुभ, यानी भय पूरा हो गया, और आ की मात्रा लगाई तो भय पूरा और आ की मात्रा लग गई शुभा। तो शुद्ध शब्द कौन सा होता है इसमें से, तो शुद्ध शब्द शुभ होता है, शुभा नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार से एसी है, एसी के अंदर ऐ आएगा, एक तो ये और एक ये, शुद्ध कौन सा होता है, एक तो एसी होता है या फिर एसी होता है, यानी ऐ आएगा या फिर ए आएगा, तो एसी होता है, ए आएगा, एसी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे तो क्या लगेगा, ए लगेगा, और यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा, तो ये बन जाएगा शुभ धन ए और सी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विच्छेद क्या हो जाएगा, शुभ धन एसी, शुभ धन एसी बन जाएगा। इस शुभ धन एसी से वापस क्या बनाएंगे अपन, शुभेशी बनाएंगे। अब यहां पे मैं शब्द लिख रहा हूं शुभ धन एसी, चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहां से इस भय के अंदर क्या है, भय के अंदर ए भाई साहब है, बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए को मैंने फिर बाहर निकाल लिया, तो भाई साहब स भाई साहब है वो क्या है, जो का त्यों है, उसके ऊपर ई की मात्रा हमने लगा दी, जो का त्यों लिख दिया, कोई छेड़खानी की नहीं है इसके साथ। अब भय भाई साहब के साथ छेड़खानी हमने की थी, तो भय भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो सु और भय, भय मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी खाली हो गया है, इससे स्वर तो हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो ये वाली कंडीशन है, कंडीशन, इसमें चार कंडीशन बनती है, इसमें क्या है, चार कंडीशन बनती है, चारों की चारों कंडीशंस मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पे, देन आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। देखो भाई अब यहां पे देखो ए के बाद में क्या आए, ए आए, तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ए के बाद में क्या आए, ऐ आए, तो भी क्या बनेगा, ऐ भाई साहब बनेगा। आ के बाद में क्या आए, ए बनेगा, तो भी क्या होगा, ऐ भाई साहब बनेगा। और आ के बाद में क्या आए, ऐ भाई साहब आए, तो भी क्या बनेगा, ऐ भाई साहब ही बनेगा। हमारे यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, ए के बाद में ए आया है, तो ऐ भाई साहब ही बनेगा, दोनों से क्या बन जाएगा, ऐ भाई साहब बन जाएगा। अब मैं जब से संधि करवा रहा हूं तब से बता रहा हूं, स्वर है वो अपने से आगे वाले को अपना दिल देता है,
स्वर है वो अपने से आगे वाले वर्ण को दिल देता है, कहने का मतलब अपने से आगे वाले को मात्रा देगा। तो ये ऐ है, ये अपने से आगे वाले स्वर यानी इस भय को क्या कर देगा, मात्रा दे देगा, दिल दे देगा। तो इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ये आधा है अभी तक। तो सु भय इस प्रकार से था ये, और आगे सी का सी। अब ये देखो इसकी मात्रा इस भय पे लगेगी तो भय वैसा पूरे हो जाएंगे, और ऐ की मात्रा लग जाएगी इस प्रकार से, और आगे सी का सी। तो ये बन जाएगा सुबेसी। क्या बनेगा, ये भाई साहब सेम का सेम है। ये देखो सु भे और ये देखो सी, सेम का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको बनाना है। चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम्पल्स कुछ एक मैं आपको करवा देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा उसके बाद में। और घर से करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल है वो अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड आपको मिलेंगे, तो वो आप ट्राई कर लेना कुछ एक, ठीक है। चलो अब मैं लिखता हूँ, और जो जो आपको समझ में आए वो आप मेरे को क्या है बता देना। यहाँ पे है एक एक का बनाओ, क्या बनेगा, एक एक संधि विच्छेद कीजिएगा। एक एक का विशेषणा, इसका संधि विच्छेद करो भी, क्या बनेगा, विशेषणा का कीजिएगा। पुत्रेषणा, पुत्रेषणा है भी, ठीक है ना, ते नहीं है, पुत्रेषणा, इसका बनाओ भी, क्या बनेगा। और अन्य एग्जाम्पल जैसे कि ज्ञानेश्वर्य, ठीक है, ज्ञानेश्वर्य इसका बनाइएगा। जिसको आता है वो बनाते जाइए, ज्ञानेश्वर्य का बनाओ। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा धनेशी का बनाओ, धनेशी का बनाइएगा, क्या बनेगा। और एक और लिख लो, जैसे कि लोकेशी का बनाओ भाई, लोकेशी का बनाइएगा, लोकेशी, ठीक है। इनका बनाओ भी, और जिसको आपको आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में छाप दो। चलो अपन बनाते हैं, एक एक का बनाते हैं। एक मैं आपको और समझा देता हूं, एक एक का इस प्रकार से है। शब्द कहां से टूटेगा, शब्द यहां से टूटेगा। यहां पे क्या है, ऐ की मात्रा है। कै से मैंने ऐ की मात्रा बाहर निकाल ली, कै हो गया आधा, ठीक है। तो मैंने एक लिख दिया, और ये लो कै से हलंत लगा दिया, प्लस आगे क्या है, कै का कै पड़ा है, जो का त्यों लिख दो। अब देखो ये जो ऐ है वो कब बनता है, जब पहले में क्या है, ए या आए, पहले में क्या है, ए या आए, और दूसरे में क्या है, ए या ऐ आए, तब जाकर के क्या बनता है, ये ए बनता है। अब देखो एक के अंदर कै आधा है, इसमें अगर मैं ए जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एक, कै पूरा हो जाएगा। और एक के अंदर आ के मात्रा जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एक का। तो एक का शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है एक, तो एक आ जाएगा। एक धन यहाँ पे एक का होता है या फिर एक होता है, एक तो होता है एक का, ए की मात्रा लगेगी, ए लगेगी या फिर ए लगेगा, तो भाई साहब ए लगेगा, तो ये हो जाएगा एक। यहाँ से इस पोर्शन में ए लगेगा या फिर ए लगेगी, तो इस पोर्शन में ए लगेगा, तब जाकर के एक प्लस एक यानी एक एक, तो इसका हो जाएगा एक धन एक, ठीक है। विशेषणा में देखो वित्त प्लस में एषणा, वित्त प्लस में एषणा। अब ए का कुछ एक पोर्शन में आपको लिखा देता हूं, अगर आप याद रख सको तो रख लेना भी, ठीक है। जैसे कि ऐश्वर्य, ऐच्छिक, एक क्या है, इंद्र, ऐश्वर्य यहाँ पे लिखा देता हूं मैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में ऐश्वर्य होता है, ईश्वर से ऐश्वर्य बना है, ठीक है। ये होगा ऐश्वर्य, ऐ की मात्रा होगी, ऐ लगेगी, ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक हो जाएगा।
ऐ लगेगा, ऐक्य में ऐक्य, ए नहीं लगेगा, ऐ लगेगा ऐक्य, ठीक है। और एंदर, एंदर, ये लो ऐ लगेगा सभी में, ये याद रख लेना, ठीक है। ऐश्वर्य, ऐच्छिक, ऐक्य, एंदर, इट्स ओके। एक क्या है वो एक से बना है, एक क्या इंद्र है ये इंद्र से बना है, ऐच्छिक है ये इच्छा से बना है, और ऐश्वर्य है वो ईश्वर से बना है, ठीक। अब वितेषणा है, वितेषणा में क्या बनेगा, वित्त प्लस में ऐषणा, क्या बनेगा भाई, वित्त, वित्त धन ऐषणा, वितेषणा। पुत्रेषणा, पुत्रेषणा में इसमें देखो अभी क्या होगा, इसको समझिएगा आप। पुत्रेषणा त्रय है वो तय और रह से मिलकर बना होता है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, पुत्रेषणा। एक तो ये है जो का त्यों मैंने लिखा है, और एक इसको पु तय आदा रेषणा, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो इसका बताइएगा क्या बनेगा, इसका बताओ भी क्या बनेगा पुत्रेषणा का, पुत्र धन ऐषणा, पुत्र धन ऐषणा। और ऐषणा में क्या है, ऐषणा होता है एक नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पुत्र। तो पु तय आदा, इस रह से मैंने बाहर निकाल लिया, रह से ए बाहर निकाल लिया। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ऐ है, यहाँ से क्या है, ऐ है, तो मैंने क्या किया, ऐ बाहर निकाल लिया, ऐ मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तय भी आधा है और रह भी आधा है, तय भी आधा हो गया क्योंकि तय तो पहले से आधा था, भी त्रय है, ये किससे मिलकर बना होता है, तय प्लस रह से मिलकर बना होता है, तय प्लस रह से त्रय बना होता है, ठीक है। तय इसमें आधा है, रह पूरा है। अब देखो तय पहले से पूरा, तय पहले से आधा था, पू तय पहले से आधा था और रह अब आधा हो गया क्योंकि ऐ की मात्रा मैंने बाहर निकाल ली, प्लस और प्लस। यहाँ पे आगे क्या है, स और अणा, स और अणा, ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए भी अपना जो ये ऐ है ये कब बनता है, जब पहले में क्या आए, ए या आ आए, और दूसरे में क्या आए भाई, दूसरे में आए ए या ऐ आए, दूसरे में क्या आए, ए या ऐ आए, ठीक है। तो पहले पोर्शन को पहले करते हैं, पहले पोर्शन को देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से इसको ऐड किया जाता है। 1 मिनट के लिए इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार से ये होगा। चलो भी देखो, साइड में से साउंड जा रहा था ना, तभी क्लास को बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि रोशन सर यहाँ पे है नहीं, वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं फर्स्ट ग्रेड का। तो फिर अगर बंद नहीं करते तो फिर करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता, क्योंकि यूट्यूब है वो कॉपीराइट दे देता, इसीलिए बंद करना पड़ा, ठीक है। अब दोबारा देखो यहाँ पे, अब क्या है, पहले में ए या आ आएगा और दूसरे पोर्शन में ए या ऐ आएगा, तब जाकर के क्या बनेगा, ये ऐ भाई साहब बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए लगाओ, पहली बात तो ये यहाँ पे ए लगाओ या फिर आ लगाओ, ठीक है। अब देखो पहले में तय और रह को जोड़ देता हूँ तो आधा त्रय बन जाएगा, तय और रह को दोनों को जोड़ूंगा तो आधा त्रय बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, एक तो पू त्रय, अब ए की मात्रा लगेगी तो त्रय पूरा हो जाएगा, पुत्र बन जाएगा, और आ की मात्रा लगाएंगे तो एक हो जाएगा पुत्रा। तो पुत्रा होता है या फिर पुत्र होता है, तो शुद्ध शब्द होता है पुत्र, ये शुद्ध शब्द नहीं होता। तो ए की मात्रा लगेगी तो पू तय आधा है, रह के अंदर ए की मात्रा लगेगी तो रह पूरा हो जाएगा। जब आधा तय और पूरा रह मिलकर के क्या बनाएंगे, त्रय बनाएंगे, तो ये बन जाएगा त्रय, ठीक है। और प्लस आगे क्या है, ऐषणा, ऐषणा होता है या फिर ऐषणा होता है, तो ऐषणा होता है, ए आएगा, ऐषणा, ये लो ऐषणा। तो ये हो जाएगा पुत्र धन ऐषणा। चीजें समझ में आ गई। अगला देखो ज्ञानेश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य का क्या बनेगा, ज्ञान प्लस में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बनेगा, ये लो, ऐश्वर्य में ऐ आता है, ऐश्वर्य में क्या आएगा, ऐ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ज्ञान धन ऐश्वर्य। चीजें समझ में आ गई। धनेशी का क्या बनेगा, धन
प्लस में एशी। एक तो धना बनेगा और एक बनेगा धन, तो शुद्ध शब्द कौन सा होता है? तो धन होता है। तो हो जाएगा धन प्लस में एशी। ठीक है, आगे देखो लोकेशी का क्या बनेगा? लोक। लोकेशी का क्या बन जाएगा? लोक धन एसी। लोक धन एसी। इस प्रकार से आपको चीज़ों को बनाना है, शब्दों को बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास है वो पूरी एक के सवा घंटे की बन रही है, अभी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन प्रत्येक चीज़ हम समझते चल रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, अब औ वाला पोर्शन और समझ लेते हैं अपन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ए या आ के बाद में क्या आएगा? ओ या औ आएगा। ए या आ के बाद में क्या आएगा? ओ या औ आएगा, तो क्या बनेगा? औ बनेगा। वो वाला पोर्शन हम और पढ़ लेते हैं। अब देखो भी यहाँ पे ए या आ के बाद में क्या आएगा? ए या ए तो समझ लिया हमने। ओ या आएगा औ, तो क्या बनेगा? औ बनेगा। और इसकी भी 4 कंडीशन होती है। पहले में अगर ए आए तो पहले में अगर ओ आए तो क्या बनेगा? औ बनेगा, तो भी औ बनेगा। अगर दूसरे में औ आए तो भी क्या बनेगा? औ बनेगा। और आ के बाद में अगर क्या आए? ओ आए तो भी औ बनेगा, और औ आए तो भी क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये 4 पोर्शन इसके भी होते हैं। ठीक है, एक चीज़ में यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन ध्यान में रखना भी, ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ बनता है। एक वाली चीज़ है वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, औपचारिक औद्योगिक, ये शब्द लिख लेना कई। औपचारिक, औपचारिक औ आता है इसमें। ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक औ आता है। औद्योगिक शब्द जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। औदार्य, यही शब्द होते हैं औदार्य। औ आता है, ओ नहीं आता, औ आता है इसमें। ठीक है, औषधि, उच्चारण लगभग सेम सा ही होता है, औषधि, तो इसमें औ आता है, ओ नहीं आता। और उसके बाद में औचित्य, 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 यही शब्द हैं जो बार बार क्या है? रिपीट होते रहते हैं। औचित्य, इसमें ओ नहीं आता, औ आता है। इसमें भी औ, इसमें भी औ, ये चीजें समझ लेना आप। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे मैं एक शब्द लेके आता हूँ आपके लिए, जैसे कि प्रमोज है। ठीक है, प्रमोज, मोज, मोज कर दी क्या है? इसका हम समझेंगे 1 बाय 1। यहाँ से क्या है? इस मैथ से टूटेगा क्या शब्द है वो, यहाँ से टूटेगा, विच्छेद यहाँ से होगा। औ की मात्रा है, खींच के बाहर निकाल लो, ये लो, अंदर तो छोड़ना ही नहीं है, बाहर निकाल लिया। मैं भाई साहब आधे हो गए, खाली हो गया, मैं खाली हो गया तो हलंत लगा दिया, प्लस आगे क्या है? जय ज्यों का त्यों। इसके साथ हमने कोई छेड़खानी की नहीं है। अब देखो ये औ भाई साहब अब कब बनते हैं? ये औ भाई साहब इस 4 कंडीशनों में से बनते हैं। जब पहले कंडीशन में ए आए, दूसरे में ओ आए तो औ बनेगा। पहले में ए आए, दूसरे में औ आए तो भी औ बनेगा। पहले में आ आए, दूसरे में ओ आए तो भी औ बनेगा। पहले में आ आए और दूसरे में औ आए तो भी औ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट में मैं वो कंडीशन लिख देता हूँ, शॉर्ट में कंडीशन लिख देता हूँ। जैसे कि शॉर्ट में लिखेंगे, पहले में ए या आ, और दूसरे में क्या होगा? दूसरे में होगा ओ या औ, तब जाकर के ये भाई साहब बनते हैं। अब देखो, अब इसमें अगर पहले में अगर मैं ए की मात्रा लगाऊंगा तो ये बनेगा परम। एक तो होता है परम। अगर आ की मात्रा लगाऊं इसमें तो पैर मैं पूरा हो गया और आ की मात्रा लग गई परमा, तो परमा कोई शब्द अर्थ ही नहीं निकलता परमा का। परम का अर्थ निकलता है तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा पैर मैं। ठीक है, मैं। उसके बाद में आगे क्या है? ओज, एक तो
औ आता है या फिर ओ आता है। एक तो औज होता है, औज औज, और एक होता है ओज। तो औज शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है ओज। तो क्या आ जाएगा, ओज आ जाएगा। तो क्या होगा, ओज। तो परमोज का क्या बनेगा, परम प्लस में ओज, परम प्लस में ओज बन जाएगा। इस प्रकार से चीजें समझ में आई। आप देखिएगा इसका वापस ये बनाते हैं, इसका वापस ये बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए भाई साहब है। यहाँ पे मैं से मैंने ए बाहर निकाल लिया, ए था क्योंकि अभी मिलाया था हमने, तो ए बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ओ है तो ओ बाहर निकाल लिया। कंडीशन कौन सी शो हो रही है, ए के बाद में ओ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए के बाद में ओ आए तो क्या बनेगा, दोनों का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब इस औ की जो मात्रा है, ये जो औ है, ये अपना दिल किसे देगा, अपनी मात्रा किसे देगा, अपने से पहले वाले वर्ण को देगा। अपने से पहले वाले वर्ण यानी ये जो मैं है, इससे मैंने ए बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो गया, मैं आधा हो गया था। तो मैं पे ओ की मात्रा लगेगी, यहाँ पर पे रे मैं पे औ की मात्रा लगेगी, तो मैं पूरा और औ की मात्रा, और आगे जय है यहाँ पे, इस जय से ये देखो इस प्रकार से, ये पे रे मैं प्लस और यहाँ पे जय, इस प्रकार से है। ठीक है, ये जय जो का त्यों है क्योंकि जय के साथ हमने कोई छेड़खानी की नहीं है। ओ हमने इससे बाहर निकाला था तो ओ बाहर निकाल लिया। इन दोनों, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, औ बन गया। और औ की मात्रा मैं पे लगी और पीछे जय का जय, तो ये बन गया परमोच, जो का त्यों। चीजें समझ में आ गई। अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देन उसके बाद में आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दीजिएगा अगर आपको आते हैं तो, और उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में अपनी 2 संधि है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी, गुण और वृद्धि। अगली क्लास में हम यण और अयादि है कंप्लीट कर लेंगे, अपनी स्वर संधि है वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप नाम लिखो वनौषध, नाम लिखो वनौषध, 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 इसका बनाओ। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में छाप देगा भी। जलोक, जलोक का बनाइएगा, क्या बनेगा, जलोक। ठीक है, अगला देखिएगा जैसे कि औदार्य, इसका बनाओ औदार्य, औदार्य का बनाओ भी, क्या बनेगा, औदार्य। ठीक है, और उसके बाद में एक और लिख लो, एक और लिखिएगा औदार्य, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। औदार्य क्या है, रुको भी, औदार्य नहीं होगा, ये पूरा नाम लिखिएगा जैसे कि महोदार्य है ये। ठीक है, महोदार्य, महोदार्य इसका बनाओ। ठीक है, महोदार्य का बनाइएगा। एक आप बनाओ गंगोद का, बनाओ गंगोद, गंगोद इसका भी बनाओ, गंगोद का भी आप बनाइएगा। चलो बनाओ, जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में छाप देगा। ठीक है, और जिसको नहीं आता उसको हम बता देंगे और सिखा देंगे। इट्स ओके। चलो भी, वनौषध का क्या बनेगा भाई, वनौषध का बनेगा वन धन औषध। आप देखो, अब देखो भाई, बनाते हैं चीजें। वनौषध, इसका क्या बनेगा, वन, वना नहीं होता, वन होता है। ठीक है, ए की मात्रा लगेगी, प्लस में औषध, औषध होता है, औषध नहीं होता, औषध हो गए। ठीक है, जलोक का क्या बनेगा, जलोक का क्या बनेगा भाई, बनाओ जलोक। जल होता है, जला नहीं होता, जल धन औक, औक होता है, औ की मात्रा लगेगी भाई, चीजें ध्यान रखना। ओक नहीं होता, औक होता है, औक। ठीक है, महोदार्य में क्या होता है, मह होता है या फिर महा होता है, महा होता है, पीछे भी हमने बहुत पढ़ा है। महा प्लस में औदार्य, 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 महा प्लस में औदार्य हो जाएगा। गंगोद का क्या बनेगा, गंगा, गंगोद का क्या बनेगा, गंगा धन में ओद, गंगा धन क्या बनेगा, ओद बनेगा। इस प्रकार से ये शब्द आपको बनाने हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। वनौषध का वन धन औषध हो जाएगा, जलोक का जल धन ओक हो जाएगा, महोदार्य का महा औदार्य। एक बार ये आपको समझा दूं क्या, ये समझ लो भी एक बार, महोदार्य का समझ लो। ठीक है, ये है महोदार्य,
महोदार्य। अब शब्द कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा क्योंकि औ की मात्रा यहीं पे है, ये लो औ की मात्रा। अब मैंने है से औ की मात्रा बाहर निकाल ली तो है भाई साहब आधे हो गए, तो ये लो मैं और है को हलंत लगा दिया क्योंकि आधा हो गया, और आगे क्या है दा आधा रह और ये जो का त्यों मैंने लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए भी जो औ है ये कब बनता है, इन चारों कंडीशनों में से बनता है। शॉर्ट में मैं लिखूं तो बन जाएगा ए या आ के बाद में क्या आए, ओ आए या फिर औ आए, तब जाकर के क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, अब पहले में क्या है ए या आ आया है, दूसरे में क्या है ओ या औ आया है। अब देखो मह है के अंदर ए की मात्रा जोड़ेंगे तो है पूरा हो जाएगा और ये बनेगा मह। ठीक है, आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा है पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा लगेगी महा। तो महा होता है या फिर मह होता है, तो मह गलत होता है, शुद्ध शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है महा। तो ये हो जाएगा आ की मात्रा लगेगी महा, प्लस में औदार्य होता है या फिर ओदार्य होता है। तो शुद्ध शब्द है वो ये होता है, शुद्ध शब्द होता है औदार्य। शुद्ध शब्द क्या होता है, औदार्य, औ की मात्रा आएगी। ओदार्य है वो गलत होता है, ओदार्य शुद्ध शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, औदार्य। क्या होगा, औदार्य। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। वैसे अगर आपके पास में एग्जाम्पल इसके नहीं है तो एग्जाम्पल है वो अपन जब पीडीएफ देंगे तो उसके अंदर इंक्लूड होंगे, 50 या 60 एग्जाम्पल प्रत्येक संधि के होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आई होप जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें भाई। ठीक है, आपके डाउट क्लियर करना मेरा दायित्व है और डाउट है वो क्लियर जरूर करूँगा। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजना चाहते हैं तो 9887693449 पे आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। क्लास का कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, ये आपके लिए ही मेहनत हो रही है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास का शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। हमारी हिंदी की क्लास सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है और मैथ्स की क्लास है वो शाम को 8:15 पे अपलोड हो जाती है। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इनोवेशन स्टडी कक्षा 10 के नाम से, और एक अपना टेलीग्राम चैनल है इनोवेशन स्टडी के नाम से। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको नोटिफिकेशन का पता नहीं चलता तो क्लास है वो क्लास और पीडीएफ उन दोनों पे अपलोड हो जाती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।